Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. So, in the geographic session, today we are going to discuss about the class 9th map skills. So, in front of your screen, I'm here and you are watching our Geographic Trench channel. ओके सो आज हम लोग देखेंगे कि जो 9th क्लास का जो मैप का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे मैप देख रहे हैं, ये जो वर्ल्ड मैप है जो कि एक रिवर का मैप है। इट इज़ गिवन बाय द काउंसिल के द्वारा ये मैप कंडक्ट कराया जाता है। इसी मैप के थ्रू 10 मार्क्स का जो कंपलसरी पार्ट आता है मैप का वो दिया जाता है। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी जान लेंगे अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड द 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। सो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ओके, देन दिस इज़ साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है। देन हेयर इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, जो लगभग काफ़ी एरिया कवर अप करता है। एशिया कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन एंड एरिया दोनों के मामले में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। एंड इन द वेस्ट ऑफ एशिया दिस कॉन्टिनेंट इज़ द यूरोप कॉन्टिनेंट। दिस इज़ अफ्रीका, जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। सॉरी, दिस पार्ट इज़ हैविंग ओनली अफ्रीका, दैट अरेबियन पार्ट इज़ हैविंग फॉर इंडिया अफ्रीका। देन ओशिनिया कॉन्टिनेंट एंड वन कॉन्टिनेंट जो इसमें बना नहीं है दैट इज़ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो सदर्न पार्ट में है अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ओशन, तो ओशन में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस पार्ट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, दैट इज़ पैसिफिक ओशन। दिस इज़ द एस शेप ओशन। दिस इज़ अटलांटिक ओशन। दिस इज़ इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द मैप जो ओशन होता है दैट इज़ अ सदर्न ओशन, इसको कहते हैं सदर्न ओशन। एंड हेयर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द मैप यू कैन सी हेयर दैट इज़ आर्कटिक ओशन। सो दीज आर द 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सीज़, गल्फ्स, वाटर बॉडी जितनी भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ओशन के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन से ओशन हमारे वर्ल्ड में हैं। और ओशन में भी जैसे अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन भी 2 पार्ट में है। इक्वेटर से ऊपर को कहते हैं नदर्न अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इक्वेटर से नीचे को साउथ अटलांटिक ओशन। सेम ऐसे पैसिफिक ओशन में भी होगा, साउथ पैसिफिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अब कुछ मेजर वाटर बॉडीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको बेसिकली हम शेड करते हैं रीजन को, और कोशिश करिए कि ब्लू पेंसिल कलर का यूज़ करिए एंड ब्लू पेंसिल कलर से उसको शेड करिए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में जो वाटर बॉडी है उसको डिस्कस करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपको जो नदर्न पार्ट का ये हिस्सा दिख रहा है दिस पार्ट you can shade it, and this part is known as Hudson Bay. Okay, Hudson Bay. Then second most important water body, that is the Gulf of Mexico. तो यहाँ पर अमेरिका और मैक्सिको के पास में ये जो वाटर बॉडी दिख रही है इनक्लोज वाटर बॉडी, दैट इज़ गल्फ। It is Gulf of Mexico. Gulf of Mexico. Okay, so this is the Gulf of Mexico. Next water body थोड़ा सा साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका के पास में
ये जो पार्ट आपका है दिस इज अ सी एंड इस सी का नेम है कैरेबियन सी. दिस पार्ट, दिस वाटर बॉडी is known as the Caribbean Sea. Caribbean Sea. Okay, so these three water bodies in near the America. हम बात करते हैं यूरोप के आसपास जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी हैं. वी आर डिस्कसिंग ओनली दोज वाटर बॉडीज जो हमारे सिलेबस में हैं. तो आ जाते हैं यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है, सॉरी यूरोप की बात करें तो यहाँ पर ये वाटर बॉडी दिख रही है आपको, है यूरोप के अपर पार्ट पे. दिस इज नोन एज द नॉर्थ सी. दिस इज अ नॉर्थ सी. देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी. दिस इज़ द मेडिटेरियन सी. यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल मिड में है. दिस वाटर बॉडी यू कैन शेड इट बाय ब्लू. दिस इज मेडिटेरेनियन सी. Mediterranean Sea. After Mediterranean Sea, next water body is the Black Sea. और Black Sea कहाँ पर है? Mediterranean Sea के पास में ही. ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, this enclosed water body, this is known as the Black Sea. Black Sea. The next important water body near the Africa and Europe. यहाँ पर एक ये enclosed water body दिख रही है inner part में. This is known as the Caspian Sea. Caspian Sea. Caspian Sea के बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट है, ठीक है ना. स्ट्रेट बेसिकली एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडी को बेसिकली डिवाइड करती है. और ये है स्ट्रेट छोटा सा वाटर बॉडी यहाँ पर पार्ट है ये. दिस इज़ नोन एज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. देन यहाँ पर एक बड़ा सा गल्फ बना हुआ है एंड दैट गल्फ इज़ नोन एज, ये जो गल्फ है आपको दिख रहा है वाटर बॉडी, इनक्लोज गल्फ पार्ट, सॉरी, दिस गल्फ इज़ नोन एज द गल्फ ऑफ गिनिया. गल्फ ऑफ गिनिया. ओके. अब गल्फ ऑफ गिनिया के बाद में नेक्स्ट वाटर बॉडी जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द रेड सी. यहाँ पर आपका रेड सी है. ये अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के पास में रेड सी. देन हेयर अ वाटर बॉडी बिटवीन द अरब and Asia, this water body which I am shading, this is the Gulf and this is known as the Persian Gulf. Persian Gulf and Gulf. Persian Gulf. Okay, so after Persian Gulf we are going to discuss some other different water body that in the Australia. This is Gulf of Carpentaria, the upper part of the Australia. This enclosed water body is known as the, इधर लिख देते हैं, Gulf of
Carpentaria. Carpentaria. गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया. ओके, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के बाद में हम चाइना के पास में पहुंचेंगे, और चाइना के पास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सी है जिसका नाम है साउथ चाइना सी. अब साउथ चाइना सी की लोकेशन बेसिकली जो वाटर बॉडी है वो बेसिकली यहाँ पर है, और ये वाटर बॉडी जो है, दिस वाटर बॉडी इज़ नोन एज द साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी हो गया. फिर इसके बाद में एक और स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं. स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर इंडोनेशिया के आइलैंड के बीच में है. बहुत ही शार्प बेसिकली थोड़ा सा बनेगा, और ये जो दो आपको छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, इन आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है. बहुत ही जूम करना पड़ेगा. ओके, जस्ट मिनट. ऑल राइट, दिस पार्ट बेसिकली, this strait is known as the Strait of Malacca. MALACCA, Strait of Malacca. सो ये कुछ मेजर वाटर बॉडीज़ हैं लाइक कैरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, नॉर्थ सी, हडसन बे, गिनिया, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिब्राल्टर, बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट लेफ्ट हो गया है, उसको बना लेते हैं. स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, साउथ चाइना सी. बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली क्या है, ये जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच का जो स्ट्रेट है वो बेरिंग स्ट्रेट है. देखिए ये जो ये पार्ट है और ये पार्ट दोनों आप जानते हैं आपस में ही कनेक्टेड है किसी न किसी स्ट्रेट से. तो यहाँ पर बना लेते हैं बेरिंग स्ट्रेट. दिस पार्ट, यहाँ पर बेरिंग सी भी है. दिस पार्ट बेसिकली इज नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट. ओके, सो दीज आर द मेजर वाटर बॉडीज़ जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनको हम लोगों ने ड्रॉ किया. आप एक एक करके इनको बना लीजिएगा, ब्लू कलर से शेड कीजिएगा. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तो आप पॉज कर करके बना लीजिएगा, बहुत इजीली बन जाएगा. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा. मीट यू सून. थैंक यू.